हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बर्टोल्ट ब्रेcht के फेमस प्ले द गुड वुमेन ऑफ शेजवान को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में हमें बर्टोल्ट ब्रेcht ने बताया है कि कैसे आज की जिंदगी में अच्छा बनकर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, और अगर कोई अच्छा बनकर रहना चाहता भी है तो सोसाइटी और लोग उसे ऐसा रहने नहीं देते। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद फिर प्ले की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्ले है उसे बर्टोल्ट ब्रेcht ने दो राइटर्स मार्गरेट स्टेफन और रुथ बर्लाउ के साथ मिलकर लिखा था। इस प्ले का सबसे पहला परफॉर्मेंस 1943 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये प्ले एक पैराबल है। पैराबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो हमें कुछ सिखा रही है, कोई मॉरल दे रही है। ये जो प्ले है वो चाइनीज सिटी शेजवान की कहानी है। यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट होती है और उसका नाम होता है शेंटे। तो शेंटे जो है वो भगवान द्वारा सिखाए हुए लॉज के मुताबिक अच्छी तरीके से जीना चाहती है, एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि कोई भी उसका एब्यूज करे, उसकी अच्छाई का फायदा उठाए। लेकिन फिर भी जो उसके नेबर्स होते हैं और उसके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल प्रूव होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, और अपना पेट भरने के लिए, अपनी बेलीज भरने के लिए वो लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। और इसीलिए शेंटे अपना एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करती है। वो मजबूर हो जाती है अपनी तरह का एक इंसान क्रिएट करने में, यानी वो अपना भेष बदलकर एक दूसरा इंसान बन जाती है, एक आदमी बन जाती है जिसको वो शुइता कहती है, और वो लोगों को बताती है कि वो मेरा कजिन है, जबकि शेंते जो है वही शुइता होती है। तो जो शुइता है वो शेंते की तरह नाजुक या काइंड हार्टेड नहीं होता, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। और वो इसीलिए स्ट्रिक्ट होता है ताकि वो शेंते को प्रोटेक्ट कर पाए और जो लोग उसका फायदा उठाते हैं उनसे बदला ले पाए। अब चलिए हम लोग इसकी समरी को देखते हैं। The play opens with Wong, a water seller, explaining to the audience that he is on the city outskirts awaiting the foretold appearance of several important gods. तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी है जिसका नाम है वोंग, और वो पानी बेच रहा होता है, और वो ऑडियंस को एक्सप्लेन करता है कि वो सिटी के बाहर इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे बताया गया है कि वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट गॉड्स भगवान आने वाले हैं। उसके बाद फिर भगवान आते हैं वहाँ पे और वोंग को कहते हैं कि हमें रात में रहने के लिए जगह चाहिए क्योंकि हम थक गए हैं और बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि हमें अच्छे लोगों की तलाश है जो आज भी उन लॉज, उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीते हैं जो हमने बनाए हैं। इंस्टेड दे हैव फाउंड ओनली ग्रीड, इविल, डिसऑनेस्टी। लेकिन अभी तक भगवान को हर जगह बस लालच, इविल और बुरे लोग, डिसऑनेस्ट लोग ही दिखाई दिए। द सेम टर्न्स आउट टू बी ट्रू इन शेजवान, और शेजवान में भी इसी तरह के लोग हैं। कोई भी उन्हें अंदर नहीं ले रहा, कोई भी उन्हें जगह नहीं दे रहा रात भर ठहरने के लिए, ना कोई किसी की केयर कर रहा है। तो बस एक यंग और गरीब प्रोस्टिट्यूट है जिसका नाम है शेंटे, जो बस अपनी प्योरिटी की वजह से किसी को भी वो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती, सबकी मदद करना चाहती है। तो जब शेंटे एक कस्टमर से मिलने जा रही होती है, वो उनको देखती है भगवानों को और डिसाइड करती है कि वो मदद करेगी और उन्हें अपने घर में ठहराएगी। लेकिन उसके बाद में वोंग जो है भगवानों के पास से भाग जाता है और वहां पर बस उसका वो पानी ले जाने वाला डंडा ही पड़ा रह जाता है। शेंते क्योंकि इतनी अच्छी बन रही थी और उसने भगवानों को रहने के लिए जगह दी थी, तो भगवान उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं एज अ साइन ऑफ गुडनेस। उसकी अच्छाई के लिए वो कुछ उसे देना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे पैसे देते हैं, और उस पैसे से शेंते जो है अपने लिए तंबाकू की एक दुकान खोलती है, टोबैको की दुकान खोलती है। और ये जो चीज़ है वो उसके लिए गिफ्ट भी बनती है और उसके लिए एक टेस्ट भी बनती है। टेस्ट ये था कि क्या अब दुकान खोलने के बाद भी शेंटे अपनी अच्छाई को, अपनी गुडनेस को बनाए रखेगी,
However, slight they may be, तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए क्या वो अभी भी अच्छी रहेगी? If she succeeds, the God's confidence in humanity would be restored. तो अगर वो सक्सीड हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो भगवानों का जो ह्यूमैनिटी और इंसानियत पर यकीन है वो फिर से कायम हो जाएगा. Though at first Shente seems to live up to the god's expectations, her generosity quickly turns her small shop into a messy, overcrowded poorhouse. तो शेंटे जो है वो भगवानों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है, लेकिन क्योंकि वो इतनी अच्छी है और सभी की मदद करना चाहती है, इसीलिए उसकी छोटी सी दुकान एक पुअर हाउस बनकर रह जाती है. लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं और फायदा उठाने के लिए लोग उसी की दुकान में आकर ठहरने लगते हैं और उसका राशन पानी सब खत्म करने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होने लगती है और पुलिस वहाँ पर निगरानी रखने लगती है. इन अ सेंस शेंटे क्विकली फेल्स द टेस्ट. तो शेंटे जो है वो ऑलमोस्ट अपना टेस्ट फेल हो रही थी और तभी फिर उसे ये एक आइडिया आता है कि उसे अपना भेष बदल लेना चाहिए और जब वो अपना भेष बदलती है एक आदमी बन जाती है. उसका नाम रखती है शुइता और वो बोलती है कि शुइता जो है वो शेंते का कजिन है. तो इस तरीके से वो शुइता बन जाती है. शेंते डॉन्स अ कॉस्ट्यूम ऑफ मेल क्लोथिंग. तो वो क्या करती है, वो एक आदमी के कपड़े पहन लेती है, एक मास्क लगा लेती है और एक जोरदार आवाज से वो शुइता बन जाती है और वो दुकान पर आकर बैठने लगती है. और फिर वो अगर कोई पूछता है कि शेंते कहाँ है तो वो बोलती है कि वो वो टाउन के बाहर चली गई है एक ट्रिप पर. और इस तरीके से जो भी हैंगर्स ऑन यानी जो लोग फालतू में उसकी दुकान में पड़े रहते थे उसका फायदा उठाते थे, शुइता बनकर वो उन सबको वहां से भगा देती है. एट फर्स्ट शुइता ओनली अपीयर्स व्हेन शेंटे इज इन अ पर्टिकुलरली डेस्परेट सिचुएशन, बट एज द एक्शन ऑफ द प्ले डेवलप शेंटे बिकम्स अनेबल टू कीप अप विद द डिमांड्स. तो पहले तो शुइता तभी आता था जब शेंते को सचमुच उसकी ज़रूरत पड़ती थी और कोई बहुत ही मुसीबत आती थी उसके ऊपर तब. लेकिन बाद में जब शेंते ने देखा कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही जा रही हैं, तो वो जो शुइता है वो ही ज़्यादा टाइम के लिए उस दुकान में बैठने लगता है. शी इज़ कॉम्पेल्ड टू कॉल ऑन हर कजिन सर्विसेज फॉर लॉन्गर पीरियड्स. यानी वो बार बार अपने कजिन को बुलाने लगती है. तो ऑब्वियसली वो और उसका कजिन तो वो खुद ही है, एक ही इंसान है. तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा लंबे समय के लिए फिर वो शुइता बनकर ही अपने दुकान में बैठने लगती है ताकि लोग उसका फ़ायदा ना उठा सकें. Where Shente is soft, compassionate and vulnerable, Shweta is unemotional and pragmatic. तो शेंते एक सॉफ्ट इमोशनल लड़की है, वहीं पर जो श्वेता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, रैशनल है, प्रैग्मेटिक है. प्रैग्मेटिक का मतलब सीरियस और रैशनल होना, अनइमोशनल उसमें कोई इमोशंस भी नहीं है. और इन वॉट सीम्स नो टाइम एट ऑल ही हैज़ बिल्ट हर हम्बल शॉप इनटू अ फुल स्केल टोबैको फैक्ट्री. तो बहुत ही कम समय में श्वेता उस छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़ी टोबैको फैक्ट्री बना देता है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करने लगते हैं, बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं. तो जो शेंते है उसे एक अनएम्प्लॉयड मेल पायलट मिलता है, एक इंसान जो कि पायलट होता है, उसका नाम होता है यांगजुन. और शेंते उसको पसंद करने लगती है, लेकिन जो यांगजुन है वो शेंते की फीलिंग्स को वैसा ही नहीं लौटा रहा होता. वो इनफैक्ट शेंते का बस फ़ायदा उठा रहा होता है उसके पैसे के लिए. और शेंते जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा उसके पेट में आ जाता है. इवेंचुअली वन ऑफ द एम्प्लॉयज हियर शेंते क्राइंग. फिर एक बार एक एम्प्लॉय जो है शेंते को रोते हुए सुनता है कि वो अपने कमरे में रो रही है. और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर शेंते तो है ही नहीं, सिर्फ श्वेता है. तो वो एम्प्लॉय पूछता है कि तुमने शेंते के साथ क्या किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता कि वो कहाँ पे है. और इसीलिए वो एम्प्लॉय श्वेता को फिर कोर्ट ले जाता है और सभी लोगों को बताता है कि शायद इसने अपने कजिन का मर्डर कर दिया है. और जो उस शहर के लोग होते हैं उनको शेंते के कपड़े भी मिलते हैं श्वेता के डेस्क में से, जिससे भी और शक बढ़ जाता है. फिर जब ये केस चल रहा होता है तो वहाँ पर भगवान फिर से आते हैं और इस बार वो जज बनकर आए होते हैं. और तब जो श्वेता है वो एक कॉन्फेशन करता है कि अगर ये रूम क्लियर हो जाएगा, सब यहाँ से चले जाएंगे, तो मैं पूरी सच्चाई बता दूंगा कि शेंते कहाँ है. तो जब वो शहर के लोग वहाँ से चले जाते हैं, श्वेता बता देता है
भगवानों को सब कुछ कि मैं ही शेंते हूँ, श्वेता और शेंते एक ही इंसान है। द गॉड्स आर शॉक, ये सुनकर भगवान एकदम शॉक हो जाते हैं और फिर दुखी होकर शेंते जो है वो बताती है सब कुछ कि अच्छा होना, आज की जिंदगी में अच्छा बनना और जिंदा रहना ये कितना ज्यादा मुश्किल है। शी फील शी हैज लिटरली बीन टोन इन टू, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया हो। और शी हेट्स दैट बैड डीड्स आर रिवॉर्डेड, उसे इस बात से बहुत ज्यादा नफरत है कि जो बुरे काम है उनको रिवॉर्ड किया जाता है और भगवान जो है बुरे काम करने वालों को प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। द गॉड्स हाउएवर इंसिस्ट दैट शेंते स्टॉप बीटिंग हरसेल्फ अप, लेकिन भगवान कहते हैं कि अपने आप को कोसना बंद करो। और वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो वाकई में एक अच्छी गुड पर्सन है, एक अच्छी औरत है और वो लोग इतनी जगह पर गए लेकिन फिर भी उसकी जैसी लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। शेंते पॉइंट्स आउट दैट शी फेल्ड टू बी अ गुड वुमन, लेकिन वो कहती है कि मैं एक अच्छी औरत नहीं बन पाई, इनफैक्ट मैं एक बुरा आदमी बन गई हूँ। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह जो भगवान है वो फिर से अपने वॉइड यानी फिर से वो स्वर्ग में लौटने लगते हैं अपने बादल पर बैठकर। और शेंते भगवानों से पूछती है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो जो भगवान है वो उसे कहते हैं कि बस तुम जैसी हो वैसी रहो और अच्छी बनकर रहो। फाइनली जब प्ले खत्म होने को आता है तब एक एक्टर आगे आता है और एक स्पीच देता है और उस स्पीच में वो ऑडियंस से ही पूछता है कि बताओ इस प्ले की हैप्पी एंडिंग क्या होनी चाहिए और दुनिया कैसे बदलेगी, कौन सी चीज़ है जिससे दुनिया बदलेगी, क्या भगवान उसे बदलेंगे या नास्तिक होना, एथियज्म यानी नास्तिक बनना दुनिया को बदलेगा, या मटेरियलिज्म या साधुवाद एसेटिज्म, क्या चीज़, या इंक्रीज डेकेडेंस यानी बुरी चीज़ें, इनसे दुनिया बदलेगी, क्या वो चीज़ है जिससे दुनिया बदलेगी। तो वो जो एक्टर है वो ऑडियंस से ऐसा पूछ रहा होता है और वहीं पर ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको इस प्ले की समरी अच्छे से समझ में आई होगी और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।